डीएसए एक ऐसी स्किल जो आपको बहुत आसानी से प्लेसमेंट दिलवा सकती है, चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, चाहे आप जॉब स्विच करना चाह रहे हो या फिर आप अपनी पहली प्लेसमेंट को देख रहे हो। सो डीएसए इज़ द ओनली स्किल जो आज इतने कंपटीशन में भी आपको बहुत आसानी से जॉब दिलवा सकती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड कंपाइल, ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम्हारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। आई गारंटी यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हें काफ़ी कुछ पता चलेगा डीएसए के बारे में, कि कितना करना है, कैसे सीखना है और कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, ताकि लॉजिक बिल्ड हो सके, खुद से सॉल्यूशन बन सके। किस किस डेटा स्ट्रक्चर को करना है ताकि ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग जाए, और किन किन डेटा स्ट्रक्चर को सीख के हमारी इजीली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लग जाए। तुम्हें प्रॉब्लम को देख के हेजिटेशन ना हो या फिर तुम्हें खुद पर डाउट ना है कि यार इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें या ये क्यों नहीं हो रहा हमसे। तो इन सभी के आंसर इस वीडियो के एंड तक तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएंगे, एंड आई एश्योर यू कि तुम्हारे काफ़ी डाउट्स एंड तक ख़त्म हो हो। जाएंगे। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम एक रोड मैप फॉलो करके डीएसए को 4 से 6 महीने में अप्रोक्सीमेटली किस तरह से कंप्लीट करोगे, और सिर्फ कंप्लीट ही नहीं करोगे, एक एफिशिएंट वे में सीख रहे होगे। क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझ रहे होगे कि कौन सी इसमें टेक्निक लगानी है, कौन सी एल्गोरिदम लगानी है। और फिर जितनी भी कंपनी तुम्हारे ऑफ कैंपस में आएंगी या उन कैंपस के लिए तुम ट्राई करोगे, वहां पे तुम कॉन्फिडेंटली बैठ रहे होगे, पार्ट ले रहे होगे, और डेफिनेटली तुम उन कंपनी को क्रैक कर रहे होगे। ये सब मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। चाहे तुम अपने फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या फिर अपने फोर्थ ईयर में हो, अगर तुम ये प्लान फॉलो करते हो तो आई गारंटी यू कि विद इन 4 to 6 months यू विल बी एबल टू सोल्व लॉजिकल क्वेश्चन इजीली। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक अलग लेवल पे होगी। ऑनलाइन असेसमेंट में बैठने से पहले एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, और तुम्हारे पास भी एट द एंड एक ऑफर लेटर होगा जिसके लिए सब पढ़ रहे हैं, जिसके लिए सब डीएसए करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर बेसिक फाउंडेशन लेवल, जो हमारा फेज 1 है, जिसमें हम सीख रहे होंगे एक सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखो, वैसे तो काफी लैंग्वेज होती है डीएसए सीखने के लिए। जावा होती है, पाइथन होती है, सी प्लस प्लस होती है, सी होती है। बट आई वुड रिकमेंड यू टू कि तुम जो है वो सी प्लस प्लस या जावा से स्टार्ट करो। ऑल्सो हाईली रिकमेंडेशन में सी प्लस प्लस करूंगा, क्योंकि मेरा कोर्स जो है वो भी, उसमें भी हम सी प्लस प्लस से डीएसए सीख रहे होंगे। काफी क्वेश्चन करेंगे, अराउंड 250 प्लस। तो तुम्हारे लिए आसानी होगा। और अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, तुमने बस बेसिक पता है किसी भी लैंग्वेज का, तो देखो टेंशन मत लो। स्विच करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट 3 से 4 दिन की बात होती है और तुम समझ जाओगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या क्या सीखेंगे, बेसिक्स कवर कर रहे होंगे, जिसमें हम वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे, इफ एल्स यानी कंडीशनल्स के बारे में सीख रहे होंगे, लूप्स के बारे में सीखेंगे, कैसे कितने तरह के लूप होते हैं, कैसे वो अप्लाई होते हैं। ठीक है। फिर हम पैटर्न सीखेंगे, लूप को प्रैक्टिस करेंगे, कंडीशन को प्रैक्टिस करेंगे अपने पैटर्न की हेल्प से। फिर हम फंक्शन सीख रहे होंगे, पॉइंटर सीख रहे होंगे। अच्छा, एक और बात, ये जस्ट एक ओवरव्यू है। अभी इसी वीडियो में आगे मैं तुम्हें एक पूरा रोड मैप दिखाऊंगा, जो पूरा डीपली एक्सप्लेन्ड होगा, जिसमें हम ये जान रहे होंगे कि कितना सीखना है, कितना डीएसए करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, और क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड ऑफ टाइम हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फंक्शन जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम इसको एक इम्पोर्टेंट पार्ट लेके चलेंगे, क्योंकि जितना भी डेटा स्ट्रक्चर तुम आगे सीखोगे या जितने भी एल्गोरिथम तुम यूज करोगे, वहां पे ऑलमोस्ट फंक्शन अप्लाई होता ही होता है। हर जगह फंक्शन अप्लाई होता है। तो फंक्शन के बाद हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पाएंगे, जो कि एक बेसिक चीज होती है एक प्रोग्रामर के लिए जानना, कि व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिज लॉजिक। जो भी उसने एल्गोरिथम या लॉजिक लिखा है, लगाया है, उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यूअर जनरली तुमसे पूछ लेता है कि जो तुमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा है, या कोड लिखा है, या एल्गोरिथम लिखी है, उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो पूछ लेता है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बाद यार हम आगे बढ़ रहे होंगे। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे, जिसमें हम सर्चिंग के बारे में सीखेंगे, कितने तरह की सर्चिंग होती है, एफिशिएंट कौन सी होती है, यूज ज्यादा करना कौन सा सही रहता है। सॉर्टिंग के बारे में सीख रहे होंगे, कितने तरह की सॉर्टिंग होती है। कुछ सॉर्टिंग पहले करेंगे, कुछ रिकर्जन के टाइम पे करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा पहला रोड मैप है, पहला फेज है डीएसए का। अभी हम नेक्स्ट फेज में चलते हैं, जो हमारा इंटरमीडिएट लेवल होगा। अच्छा, अगर इस फेज में तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं तुम्हें आंसर दूंगा, रिप्लाई दूंगा। ठीक है। सो लेट मी नो अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो जल्दी से चलते हैं अपने सेकंड फेज की तरफ, जो हमारा इंटरमीडिएट लेवल है।
तो चलते हैं अपने सेकंड फेज की तरफ। देखो ये हमारा सेकंड फेज है जहाँ पे हम थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल सीख रहे होंगे। और इस फेज के बाद आई गारंटी यू, आई अश्योर यू कि जब तुम ये फेज कवर कर चुके होगे तो तुम्हें एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि मैं इस क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच लगाऊं, या मैं इस क्वेश्चन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकता हूँ, कौन सी टेक्निक यूज कर सकता हूँ, जैसे कि स्लाइडिंग विंडो यूज करूँ या फिर टू पॉइंटर यूज करूँ। ठीक है, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर यूज करूँ या मोनोटोनिक स्टैक यूज करूँ, फिर मोनोटोनिक फंक्शन यूज करूँ। अभी ये टर्म हो सकता है तुम्हें थोड़ी अननोन लगे, पर बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम धीरे धीरे अपने कोर्स में सब सीख रहे होंगे और बड़े ही आसानी से पूरा डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे विद मोर देन 300 क्वेश्चन। तो हमारे पास एक एक्सपीरियंस भी होगा, एक लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल भी बन जाएगी और हमारे क्वेश्चन भी हो चुके होंगे। ये एक प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन फेज भी होगा जहाँ पे हम होमवर्क भी कर रहे होंगे। मैं तुम्हें रोज एक वीडियो के बाद तुम्हें होमवर्क दूंगा जो तुम्हें करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ मैंने कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीख रहे होंगे अपना एरे। एरे क्या होता है? एरे बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा स्टोर होता है एक तरह का। ठीक है, अभी ज्यादा नहीं समझते हैं, ज्यादा आगे समझेंगे, बट मैं बताता हूँ बस तुम्हें। एक बेसिकली एरे सीखेंगे। एरे के बाद हम स्ट्रिंग के बारे में जान रहे होंगे, स्ट्रिंग के बाद हम रिकर्जन के बारे में जान रहे होंगे। अच्छा, बहुत लोग क्या होता है बैक ट्रैकिंग को बाद में करते हैं, बट हम बैक ट्रैकिंग को पहले कर लेंगे। ठीक है, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग में, बट हम ये बड़े ही आसानी से कवर कर रहे होंगे। कोई भी हाइप क्रिएट नहीं करेंगे, बहुत ही आसानी से इनके क्वेश्चन लगाएंगे और एफिशिएंट वे में सोल्व कर रहे होंगे। तो ये सब करने के बाद हम चलेंगे ऊप्स की तरफ। अच्छा, ऊप्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यूअर की तरफ में, एचआर राउंड में भी। बहुत सारे जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो एचआर होते हैं, वो डायरेक्टली ऊप्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्लास के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, या पिलर्स के बारे में। ऊप्स के कुछ पिलर्स होते हैं उनके बारे में। तो ऊप्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। इवन जो तुम्हारे आगे आने वाले डेटा स्ट्रक्चर हैं इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के, उनमें भी ऊप्स डायरेक्टली यूज होता है। तो देखो हम ये जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एक डेटा स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ सिखाता है और एक इंटरकनेक्टेड होता है आपस में। ठीक है, आगे तभी बढ़ता है जब पीछे का क्लियर हो। तो वैसे ही ऊप्स के बाद भी हम इनको सीख रहे होंगे। लिंक लिस्ट सीखेंगे, लिंक लिस्ट में लिंक लिस्ट के टाइप सीखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे, कैसे सिंगुलर लिंक लिस्ट होती है, सिंगल लिंक लिस्ट या डबली होती है, या सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है। इसके ऊपर काफी 15-20 क्वेश्चन लगाएंगे। फिर स्टैक की तरफ चलेंगे जहाँ पे लीफ ऑर्डर फॉलो होता है। ये लीफ ऑर्डर क्या होता है मैं तुम्हें अगली आने वाले टाइम में बताऊंगा इसी वीडियो में। फिर क्यू के बारे में सीखेंगे, क्यू क्या होता है, फीफो ऑर्डर फॉलो करता है। ठीक है, तो यही था हमारा सेकंड फेज जहाँ पे हम बहुत ही इफिशिएंटली इन सभी डेटा स्ट्रक्चर को सीखेंगे, इन सभी टॉपिक्स को सीखेंगे। ठीक है, काफी क्वेश्चन लगा रहे होंगे, होमवर्क पे काम करेंगे, असाइनमेंट देंगे। तो यस, काफी इफेक्टिव और अच्छा सेशन होगा ये वाला भी फेज। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज की तरफ। अगर तुम्हें इस फेज में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो तो फिर ये हमारा थर्ड फेज है। ठीक है, और इस फेज में हम काफी इंटरेस्टिंग और एडवांस टॉपिक पढ़ रहे होंगे, जैसे कि बाइनरी ट्री। बाइनरी मोस्टली एक ट्रेवर्सल होते हैं कुछ इसमें, कुछ टाइप्स होते हैं, 4-5 तरह के ट्रेवर्सल होते हैं: इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड मर्ज ट्रेवर्सल होता है, एक लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है। तो जितने भी टेक्निक्स हैं इन पे बेस्ड होता है बाइनरी ट्री। दूसरा, बाइनरी ट्री के बाद हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री, ये भी काफी इफिशिएंट होता है। फिर हम हीप्स के बारे में जान रहे होंगे, मैप्स के बारे में जान रहे होंगे। ठीक है, कैसे अनऑर्डर्ड मैप होता है, ऑर्डर्ड मैप होता है, ट्राई क्या काम करता है, ग्राफ्स क्या होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है। अच्छा, ग्राफ्स एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए ट्राई कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon, या स्टार्टअप जैसे ओला, उबर, जोमेटो। इन अगर इन कंपनी के लिए आप ट्राई कर रहे हो, डिलॉयट जैसी कंपनी के लिए कर रहे हो, तो आपको ये वाले आने चाहिए। और वहीं अगर सर्विस बेस के लिए ट्राई कर रहे हो आप, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एसेंचर, तो इनके एक हद तक जो रोल होते हैं, उन रोल के लिए जो ऊपर के 2 फीस मैंने तुम्हें बताए हैं, उनमें से ही हो जाएगा। ठीक है, बट फिर भी इनके बारे में थोड़ा बेसिक आना चाहिए। और अगर आप प्रोडक्ट बेस के लिए ट्राई कर रहे हो तो तुम्हें ये आने ही आने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा फोकस इन पे भी करना, क्योंकि ये डायरेक्टली ज़्यादातर यही पूछे आते हैं डीपी में से, या फिर ग्राफ में से, बाइनरी ट्री में से, या मैप ट्राई में से। हीप की एक हीपी फाइल एल्गोरिथम होती है, उसका डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम सीखेंगे कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को विद इन टाइम लिमिट। तो यार यही था हमारे तीनों फेज, जहाँ पे हम 4 से 6 महीने के बीच बीच में अपने 250-300 क्वेश्चन करेंगे। काफी सही से सीरीज को फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे।
एंड देन हम इनको फॉलो करेंगे। तो अभी तक तो था एक जनरल ओवरव्यू, तो अब हम आते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच फेज। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फेज वन, जो मंथ वन का था, मैंने तुम्हें बताया था, जिसमें हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करेंगे और जो कि हम सी प्लस प्लस में कर रहे होंगे। फिर देखो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसके वेरिएबल्स आते हैं। अगर एक तुम्हें छोटा सा ओवरव्यू दूं, तो वेरिएबल्स का मतलब होता है एक मेमोरी लोकेशन को नाम देना जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करेंगे। सपोज करो तुमने 5 वैल्यू स्टोर करानी है। अब ये वैल्यू एक मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हुई होगी, एक एड्रेस पे स्टोर हुई होगी, हमें नहीं पता ना वो एड्रेस क्या है मेमोरी के अंदर। तो इस डेटा को एक्सेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, जिसको मैं बोलता हूँ कि डेटा को स्टोर करने के लिए एक ऐसा कंटेनर जिसको मैं नाम देता हूँ, उसे वेरिएबल बोलते हैं। तो यार मेमोरी लोकेशन को नाम देना, या फिर ताकि हम अपने डेटा को एक्सेस कर पाए उसके लिए एक नाम देना, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। फिर अगर आगे हम सीखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं सी प्लस प्लस में, कैसे डेटा स्टोर हो रहे होते हैं। और फिर कंडीशंस के बारे में सीखेंगे, कंट्रोल फ्लो सीखेंगे, लूप्स के बारे में सीखेंगे, ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे, ठीक है। पॉइंटर सीख रहे होंगे, पॉइंटर पढ़ रहे होंगे अच्छे से, एड्रेस ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे, रेफरेंस क्या होता है ये सीखेंगे। अगेन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने तुम्हें बताई है, वो जो बेसिक होती है वो ऑफ वन यानी कांस्टेंट होती है। फिर लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कुछ लोगरिथमिक बेस होती हैं। काफी अच्छी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हमारे प्रोग्राम के, हमारे लॉजिक के ऑप्टिमाइज वे को दिखाती हैं कि कितना ऑप्टिमाइज है वो, या कितना ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। फिर हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग पे आएंगे, जहाँ पे हम कवर कर रहे होंगे दो तरह की सर्चिंग एल्गोरिथम, जिसमें से पहली है लीनियर सर्च और दूसरी है बाइनरी सर्च। कौन सी ज्यादा ऑप्टिमाइज होती है, ठीक है, दो की क्यों जरूरत पड़ी, ये भी हम पढ़ रहे होंगे। बेसिकली सर्चिंग क्या होती है, देखो सर्चिंग का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। वैसे ही सॉर्टिंग होती है, तो सॉर्टिंग बेसिक 3 तरह की होती है: इंसर्शन, बबल एंड सिलेक्शन। रिकर्जन वाले वीक में जाएंगे तो वहाँ पे हम दो सॉर्टिंग टेक्निक और सीखेंगे, जिनको मैं बोलता हूँ मर्ज एंड क्विक सॉर्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। रिकर्जन लग रहा होता है इनमें, तो काफी अच्छे से हो जाती हैं। तो यही हमारा बेसिक मंथ वन का प्लान है जो हम फॉलो करेंगे। अगर तुम्हें इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी को समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। तो ये तो था हमारा फेज वन। अभी चलते हैं फेज टू का पूरा स्ट्रक्चर, कि कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या फॉलो करेंगे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, वहां चलते हैं। तो फिर बेसिक के बाद हमारा फिर सेकंड फेज आता है, जो इंटरमीडिएट फेज है। इसमें मैंने बेसिक तुम्हें बता दिया था कि इसमें हम एरे सीख रहे होंगे। अच्छा, एरे में हम वन डायमेंशनल एरे के बारे में समझेंगे, 2D एरेज के बारे में समझेंगे, एक और टाइप का होता है जिसे बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर में ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखो वेक्टर क्या क्या मतलब है, वेक्टर का बेसिक मतलब है कि डायनामिक होता है। एरे जो होते हैं, जो 1D 2D एरे होते हैं, वो होते हैं स्टैटिक, और ये डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब रन टाइम पे वैल्यू को ऐड करना, या बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं, इंसर्शन डिलीशन, जो इजीली रन टाइम पे हो रहे होते हैं। उसके बाद हम कैरेक्टर एरे समझेंगे, जो बिल्कुल सिमिलर होता है एरे का, बस इसमें कैरेक्टर स्टोर होते हैं। स्ट्रिंग के बारे में सीख रहे होंगे, रिकर्जन के बारे में सीखेंगे, बैक ट्रैकिंग के बारे में सीखेंगे। फिर आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन लेवल पे काम करोगे तो तुम ऊप्स काफी यूज करोगे, जिसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में जान रहे होंगे। एंड देखो, ऊप्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ना कोड के अंदर रीयूजेबिलिटी, मॉडुलैरिटी, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी, इन सब चीजों को लेके आता है। तो जब तुम प्रोडक्शन लेवल पे काम करोगे ना, तो ज्यादातर कोड तुम अपना ऊप्स में ही लिख रहे होगे। ऊप्स के अंदर क्लासेस आती हैं, ऑब्जेक्ट आता है। ऊप्स के बेसिकली 4 पिलर होते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन। तो यही 4 पिलर होते हैं, ठीक है, जो सब यूज कर रहे होते हैं, सब इन पे काम कर रहे होते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में हम सीखेंगे सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। फिर हम सीखेंगे डबली लिंक लिस्ट, और इसके बाद हम सीखेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट। इन तीनों की इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही हम क्वेश्चन लगा रहे होंगे। फिर हम स्टैक के बारे में सीखेंगे, जो मैंने तुम्हें बताया था, लीफो ऑर्डर फॉलो करता है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट सबसे लास्ट में डलेगा वो एलिमेंट ही सबसे पहले रिट्रीव होगा, यानी एक्सेस करा जाएगा।
फिर आता है क्यू। ठीक है, देखो क्यू जो होता है वो फीफो ऑर्डर फॉलो करता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले इंसर्ट होगा वो ही सबसे पहले निकलेगा। तो ये हमारा सेकंड फेज होगा जहाँ पे हम थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल सीख रहे होंगे, और आई एश्योर यू जब तुम ये कवर कर लोगे ना, तो तुम्हें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तुम्हारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो एक लेवल पे बढ़ चुकी होगी। तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस होगा, तुम्हें एक आइडियाज आ रहे होंगे कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, किस टेक्निक का यूज करना है, किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना है। ठीक है, तो जस्ट ट्रस्ट करके इस रोड मैप को फॉलो करो, और एट द एंड ऑफ दिस 6 मंथ प्लान तुम यू विल बी एबल टू सोल्व एनी क्वेश्चन वेरी इफिशिएंटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले फेज पे जो हमारा एडवांस है, और लास्ट फेज वही है। तो बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट फेज है, यानी फेज थर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ट्राई कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon, इनके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये तो आपको आने ही आने चाहिए। और जिसमें ग्राफ एंड डीपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैप्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, हीप काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान डेटा स्ट्रक्चर है। इन दोनों के हम अराउंड 35 क्वेश्चन लगा रहे होंगे। ठीक है, इजी टू मीडियम टू हार्ड, तो ये काफी इजीली समझ लेंगे। बाइनरी ट्री में हम कुछ ट्रेवर्सल मेथड समझेंगे, जैसे कि इन ऑर्डर हो गया, और फिर तुम्हारा प्री ऑर्डर हो गया। एक सेकेंड, प्री ऑर्डर हो गया, पोस्ट ऑर्डर हो गया। दो और होते हैं, जिसमें से पहला होता है लेवल ऑर्डर, और दूसरा होता है मोरिस ट्रेवर्सल। तो ये जो है ना, ये ट्रेवर्सल टेक्निक्स हैं। ठीक है, जो बाइनरी ट्री में काम आती है और काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गई ना, तो तुम बाइनरी ट्री का लगभग 70-80% क्वेश्चन कर लोगे। फिर आते हैं हीप्स। हीप के बाद आते हैं, हीप में एक एल्गोरिथम होती है हीपिफाई, वो काफी एफिशिएंट होती है और वो डायरेक्टली पूछ ली जाती है। ठीक है, हीप के बाद हम करेंगे मैप्स, जिसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है अनऑर्डर्ड मैप और एक होता है ऑर्डर्ड मैप। ये क्यों यूज करते हैं, बहुत एफिशिएंट होते हैं, ये हम आगे सीखेंगे अपने कोर्स के ड्यूरेशन में। फिर हम ट्राई सीख रहे होंगे, काफी इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है। ग्राफ के बारे में सीखेंगे, ये काफी डिटेल में सीखेंगे, ग्राफ को तो काफी ही डिटेल में सीखेंगे, वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, और काफी इजीली तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। अगर ग्राफ किसी को नहीं समझ में आता है, तो आई एश्योर यू कि एट द एंड ऑफ द कोर्स तुम्हें ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग समझ रहे होंगे, जो काफी इजीली तुम्हें आ जाएगा। उसके बाद कुछ टॉपिक हैं जो हम समझेंगे। देखो मैथ्स जो है, जो पहला टॉपिक है मैथ्स, ये तो हम एरे के जस्ट बाद सीख लेंगे। ठीक है, पर जो बिट मैनिपुलेशन है, जब हमारा डीपी खत्म हो जाएगा, यानी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर वाला फेज खत्म हो जाएगा, तब ही हम इसको कवर कर रहे होंगे। तो ये सभी हम कवर कर रहे होंगे अपने 6 मंथ के ड्यूरेशन प्लान में। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, तुम मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक कोडिंग करते रहो और चीज़ों को समझने का ट्राई करो। बाकी तो हम कोर्स के टाइम पे सब समझ ही लेंगे। ठीक है, ये रोड मैप है जो तुम्हें फॉलो करना है। और अगर तुम्हें इसका वो चाहिए, पूरा एक पीडीएफ फाइल चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हें पूरी पीडीएफ फाइल दे दूंगा। ठीक है, तुम्हें मेल कर दूंगा अपने ईमेल आईडी, मुझे कमेंट कर देना। चलो बाय।